हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लान, जो कि क्लास 11 का है। ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चैप्टर अगर कर लोगे तो तुम्हारा नीट में 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लान का एक सीरीज चलेगा हमारा। ठीक है। तो आप पूरा सीरीज देखना, देखने के बाद ये मेरा वादा रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लान में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लान। आज वी नो ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट हैव वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हमारा फूड वगैरह कुछ प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पर भी, तो एक पार्ट से एक ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन तक चला जाता है थ्रू ब्लड सिस्टम। ठीक है। तो प्लांट के केस में तो वैसे नहीं है ना। प्लांट में मतलब काटने से उनका खून निकलता है क्या? प्लांट का खून तो नहीं निकलता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो? 200 से 300 फीट का होते हैं। मतलब पानी तो नीचे से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो आज डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्लांट क्या मतलब उसका टेक्निक अप्लाई करता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या अप्लाई करता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, वो फूड हो, मिनरल्स हो, हार्मोन्स हो। ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एक टाइप का होता है। ठीक है। एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तुम्हारा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसको लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि सपोज मान लो कि एक सेल ये है, उसके पास ये एडजेसेंट सेल ये है। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। ये सेल चाह रहा है कि ये सेल ए है, ये सेल बी है। ए सेल चाह रहा है कि मेरा दोस्त के पास कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर भेज देता हूँ। तो ये जो भेजता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भेजता है। डिफ्यूजन का एक सिंपल इजी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम रूम में स्प्रे करेंगे ना हमारा परफ्यूम, कुछ टाइम के बाद पूरा रूम में फैल जाएगा। कैसे? थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। जहां पर स्प्रे किए वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बट बाय टाइम ये पूरा घुल गया पूरा रूम में और पूरा इक्वली रूम महकने लगा। ठीक है। नहीं तो सेकेंड आता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहां पर क्या होता है ना, सेल के अंदर ही सपोज यहां पर कुछ बना, मतलब कुछ फूड वगैरह बना या शुगर वगैरह कुछ भी मान लो, तो ये पार्ट से ये पार्ट तक जाना है इसको, तो थ्रू साइक्लोसिस के थ्रू ये चला जाएगा। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लो जो कि आगे जाके तुमको जरूरत होगा, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेल, ये एक सेल है ए, सेल बी है। ठीक है। सेल बी, तो यहां से यहां जाएगा। ठीक है। क्या जाएगा ना, तुम्हारा मिनरल्स हो, मतलब सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, जो भी हो। तो ऑस्मोसिस जनरली होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ए सेल से बी सेल में जाएगा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा जान लो, टर्म याद रख लो क्या क्या आने वाला है। जैसे कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन, ठीक है, तुम्हारे लॉन्ग डिस्टेंस में आता है तुम्हारा ट्रांसलोकेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में हो गया सेल के अंदर या सेल एडजेसेंट सेल के अंदर जो ट्रांसफर होगा, नहीं तो टिश्यू के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो शॉर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया।
मगर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब जमीन से पानी लेकर पूरा तुम्हारा 200 फीट का अगर पेड़ होगा, ठीक है, उसका ऊपर जो लीव्स होगा वहां तक जाएगा ना तुम्हारा पानी। नहीं तो तुम्हारा वो जो क्या लीव्स, वो पानी आने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो तो खाना बनेगा ना, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट मतलब तुम्हारा जो लीव्स है कैसे खाना बनाता है। हमको पता है कि प्लांट का जो लीव्स है उसको किचन बोलते हैं प्लांट का। क्यों किचन बोलते हैं, वहां पर तुम्हारा रसोई घर बोलते हैं। क्यों रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हारा रसोई होता है, मतलब खाना बनता है वहां पर। कैसे बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीव्स का एक होता है क्लोरोफिल, वहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये सब याद रख लो, पूरा फोटोसिंथेसिस में कैसे खाना बनता है मैं तुमको डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी के लिए याद रख लो कि प्लांट्स में रसोई होता है, इसीलिए उसको रसोई हाउस, रसोई घर बोलते हैं या फिर किचन बोलते हैं। प्लांट का किचन वो है लीव्स। कैसे बनाते हैं ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं। अगर खाना बना दिए तो किसके लिए बनाए, अपने साइड बगल वाला मतलब जो सेल होगा उसके लिए बनाएगा, नहीं तो पूरा रूट तक जाएगा। वो जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है, मतलब समझ लो पूरा 200 फीट का पेड़ है, प्लांट है, तो 200 फीट का प्लांट जो है वो जमीन रूट से पानी जाएगा पूरा, मतलब ऊपर जो लीव्स है वहां तक कैसे जाएगा। तो वहां पर खाना बनने के बाद अगर रूट तक आने वाला है तो वो कैसे आएगा, वो होता है ये 200-300 फीट जो होता है ना, 50 फीट 200 फीट 100 फीट, ये जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो वो कैसे ट्रैवल करता है ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना, ये होता है थ्रू ट्रांसलोकेशन। जो मैकेनिज्म में होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसके किसके थ्रू ना, जाइलेम फ्लोएम। फ्लोएम ये तुम मतलब इन टर्म से अनजान नहीं होगे, आई थिंक सो, क्योंकि जाइलेम फ्लोएम के बारे में पढ़े होंगे तुम एनाटॉमी ऑफ प्लांट में। जाइलेम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। तुम्हारा जो खाना फूड वगैरह बना, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मैं कैसे याद रखता था कि जाइलेम क्या मतलब किसको ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, मैं ऐसे याद रख लेता था कि जाइलेम जो होता है, जाइलेम 5 वाट का होता है, 1 2 3 4 5, और वाटर भी जो होता है तो 5 वाट का होता है, 1 2 3 4 5, 5 वाट का हो गया। तो जाइलेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। फ्लोएम जो होता है ये 6 वाट का होता है, 1 2 3 4 5 6। शुगर तो तुम्हारा जो होता है ये तुम्हारा, सॉरी शुगर नहीं, इसको मिटा दो, बस वाटर याद रख लो। वाटर 5 वाट का होता है, ठीक है। ये जाइलेम भी तुम्हारा 5 वाट का होता है, मगर फ्लोएम तुम्हारा 6 वाट का होता है। तो फ्लोएम में वाटर नहीं जाएगा, वाटर जाएगा किसमें ना, जाइलेम में जाएगा। अगर वाटर नहीं हो रहा है फ्लोएम में क्या जाएगा ना, शुगर जाएगा, शुगर जाएगा। ये नहीं जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, शुगर जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एक बार बोल देता हूँ कि जाइलेम जो होता है 5 वाट का होता है, मैं ऐसे ही याद रखता था, तुमको बताता हूँ, तुम्हारा मर्जी हो तो तुम ऐसे ही याद रखो, नहीं तो तुम्हारे तरीके से याद रखो। तो जाइलेम जो होता है 5 वाट का होता है, वाटर जो होता है वो भी 5 वाट का होता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है 6 वाट का होता है। तो 5 5 भाई भाई, ठीक है। तो वाटर जाएगा किस में ना, जाइलेम में। फ्लोएम कितना वाट का है, 6 वाट, तो वाटर नहीं जाएगा, बाकी जो जाएगा वो फ्लोएम में जाएगा, क्या जाएगा ना, शुगर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं, तो जाइलेम में जाता है तुम्हारा क्या ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर होता है, मिनरल्स होता है ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम में क्या होता है ना, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, ये सब पास करता है, ठीक है। तो जाइलेम में वाटर मिनरल पास करता है, फ्लोएम में तुम्हारा जनरली फूड, शुगर ये सब पास करता है, ठीक है। तो ये जो जाइलेम में वाटर मिनरल्स ये 2 पार्ट को जाते हैं। तुम्हारा एक ओल्ड पार्ट होता है प्लांट का,
वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाके तुमको हेल्प करते हैं ओल्ड पार्ट के सेनेंसेस के लिए। सेनेंसेस मतलब वो सेनेंसेस मतलब एक समझ लो पत्ता ओल्ड हो गया, वो गिर जाता है, मतलब फॉल हो जाता है, लीफ फॉल होता है, ठीक है, प्लांट से। तो वो जो लीफ फॉल होता है उसको सेनेंसिस बोलते हैं। अगर कोई क्या सपोज कोई फ्रूट्स, ठीक है, पक गया, पूरा पक गया, आम पूरा पक गया, तो वो गिर जाता है ना, नहीं, तो वो होता है सेनेंसिस। उसका टाइम हो गया, वो नीचे गिर गया। वैसे ही तुम्हारा लीव्स का भी है, ठीक है। तो ये जाइलम कहाँ पर जाता है ना, ओल्ड पार्ट को एक जाता है, एक जाता है ग्रोइंग पार्ट को, जो तुम्हारे यंग लीव्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जाता है। तो सेनेंसिस के बाद क्या होता है ना, फिर से गिरने के बाद पत्ता वो ग्राउंड में रहते हैं, फिर ग्राउंड से जाके मिल जाते हैं, ह्यूमस बनता है। बनने के बाद वही मिनरल्स, जो मिनरल्स यहाँ पर आया है, मतलब ओल्ड पार्ट में आया था, ओल्ड पार्ट सेनेंसिस होकर गिर गया नीचे, देन वो ह्यूमस बन गया, देन वो मिट्टी में चला गया, वही मिट्टी से फिर से प्लांट ले जाएगा वही मिनरल्स को अपने अंदर, ठीक है। ये एक सर्कुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। देन फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है ना, फ्लोएम से आइदर वो चीज यूज्ड होगा, ठीक है, तुम्हारा फूड हो गया, तुम्हारा यूज होगा, नहीं तो ज्यादा फूड हो गया तो उसको स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज फॉर्म में रखेगा, ठीक है। देन आते हैं कुछ कुछ प्लांट हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, जो कि उसको हेल्प करते हैं तुम्हारा ग्रो होने में, फ्रूट्स का राइप मतलब पकने के लिए, ग्रो होने के लिए, ये सब के लिए, सेनेंसेस के लिए कुछ कुछ हार्मोन चाहिए होता है। तो वो हार्मोन रिलीज होता है सोर्स से, जाता है कहाँ पर ना, सिंक के पास। तो सोर्स कहाँ किसको बोलते हैं ना, वेयर इट इज सिंथेसाइज, सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन चैप्टर में अच्छे तरीके से। और ये होता है यूनिडिरेक्शनल, डिरेक्शनल, ठीक है। सोर्स वेयर इट इज सिंथेसाइज, जहां पर ये बनेगा। सिंक मतलब वेयर इट इज नीडेड, जहां पर इसका जरूरत होगा, वो हार्मोन जहां पर जरूरत होगा। अगर फ्रूट में जरूरत होगा फ्रूट तक जाएगा, अगर लिप्स में जरूरत होगा तो लिप्स तक जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सिंक, जहां पर जाएगा उसको सिंक, जहां पर बन रहा है हार्मोन उसको सोर्स बन मतलब मानते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बेसिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये इसका पूरा सीरीज देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।